हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कितनी बार आपने सुना होगा कि कोई देर रात पार्टी से अपने बंगले में वापस आता है और ये देख के कि बंगले का गेट खुला हुआ है, दिल धक सा रह जाता है। ऐसा ही हुआ इस केस में भी। बेचारे देर रात घर में आए तो गेट खुला हुआ देखा। अब सोचते रहे कि अंदर जाएं कि नहीं। बंगला जरा सुनसान जगह पे था, फिर भी हिम्मत करके अंदर गए तो दूसरा धक्का लगा। घर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लाइट काट दी गई थी। टॉर्चेस लेके अंदर घुसे, आगे गए तो देखा कि सारा घर तहस नहस हो गया था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और आगे गए तो देखा कि दीवार जो देखा तो पत्नी चिल्ला के बेहोश हो गई, क्योंकि जो कुछ भी था वो खून से सना हुआ। वो था ही ऐसा कुछ भयानक। अभी देखिए क्या था वो। गेट कैसे खुला हुआ? इस वक्त कौन आया होगा? प्रेरक, ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? लगता है कोई घुसा है अंदर। शायद कोई चोर अंदर हो सकता है। संभाल के। पहले लाइट तो ऑन करो। हाँ। लगता है लाइट भी काट दी गई है। प्रेरणा, तुम जहां हो वहीं रुकना। तुम घबराना नहीं है। मैं अभी गाड़ी में से टॉर्च लेके आता हूँ। तुम यहीं रहना। हाँ, कौन है घर में? कौन घुसा है अंदर? ये लो प्रेरणा। मेरे गहने। रुको प्रेरणा। सब लग गया। मेरा एलसीडी प्लेयर, मेरे सारे गहने सब ले गया। कौन? हम पुलिस को फोन कर। चाहे वो अभी भी यहीं कहीं छिपा हो सकता है। हाँ, मैं करता हूँ।
किसी भी तरह आप उस आदमी को पकड़ लीजिए। देखिए देखिए हमारे घर की क्या हालत की है उसने। अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कहाँ है? सर वो वहां पर सर। पूरे घर में सिर्फ यहीं पे निशान है और कहीं भी नहीं है। हाँ, पर यहीं पे क्यों? कई बार होता है ना, चोरों का कोई टशन होता है, अपना निशान छोड़ के जाते हैं। पर सर ये तो खून के निशान है सर। यही तो बात है, खून का मामला है। चोरी भी हुई है और खून भी, पर लाश नहीं है। घर में कोई और तो नहीं था? नहीं सर, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं यहाँ तो। फिर सोच लो, कोई और तो नहीं था। बाद में बहुत सारी बातें बाहर निकल आती हैं। सर और कोई बात क्या निकलेगी सर, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं सर। देखो, चोरी भी हुई है और खून भी। और ये चाकू भी तो है। मुझे नहीं मालूम सर ये चाकू कहाँ से आया सर। क्या? हो सकता है 3-4 चोर हों और आपस में लड़ाई वड़ाई हुई हो। अरे, यहाँ पे भी खून है। बस यहाँ भी खून पड़ा है। हाँ जी, कुछ मिला? सर यहाँ पे खून की बूंदें हैं। क्या? हाँ? यहाँ बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ है सर। यहाँ तो ज्यादा है। एक तो यहाँ है सर, और अंदर किचन में भी काफी ज्यादा खून पड़ा है। तो ऐसा लगता है किचन में किसी को चाकू लगा है और वहां से खून बहना शुरू हुआ। वहां से भागा होगा और यहाँ पे खड़ा होगा या फिर गिरा होगा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है सर, खून यहाँ से आगे बिल्कुल थोड़ा है सर। ये देखिए, ये जबकि खून यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था। और वेरांडा में तो सर कहीं भी एक बूंद नहीं है सर, एकदम साफ है। इधर भी नहीं है। तो सर खून की आखिरी बूंद यहीं पे है। एक मिनट सर, ये क्या है? इस इंसान की खाल लगी हुई है। ओह, तभी मैं सोच रहा हूँ सब उल्टा पुल्टा है सर। यहाँ पे किसी को चोट लगी है, मतलब कोई अंदर जा रहा था जब चोट लगी। शायद किचन में चाकू नहीं चला है क्या? शायद नहीं। तो सर चाकू पे खून तो लगा हुआ है। सर चाकू पे खून लगा हुआ है, फिर भी किसी ने किसी को चाकू से नहीं मारा। ये कैसे हो सकता है सर? फ्रेडिक्स, बूढ़े आदमी को लेके आओ। यस सर। बिठाओ इन्हें। इनका पैर चेक करो। सर पैर में चोट लगी है। मतलब जब ये घर के अंदर है तब ये कील लगी है। ये बताओ किससे चाकू मारा तुमने? चाकू किसे मारा तुमने? और कौन कौन था तुम्हारे साथ में? हा? अरे अब तो पकड़े गए हो, सच सच बता ही दो। सर लग तो ऐसा रहा है कि इन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। ठीक है, ले चलो इसे ब्यूरो में। इसे नहलाओ धुलाओ खाना खिलाओ, फिर देखते हैं चक्कर क्या है।
एहसास ही नहीं किया आसपास क्या हो रहा है। ये सब ड्रामा भी हो सकता है सर। अभी ये ड्रामा तो नहीं लगता है, शायद इन्हें सचमुच एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और वैसे भी कोई गरीब आदमी नहीं लगता है। इसने जो कपड़े पहने थे किसी अच्छे दुकान से महंगे कपड़े लिए हैं, और हाथ में अंगूठी देखी, बहुत महंगी है। सर कपड़े वपड़े कहीं से चुरा भी सकते हैं। सर इस आदमी की हालत बहुत खराब है। केस ऑफ डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया? हाँ सर, डिमेंशिया में इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे खाना कैसे खाते हैं ये भी याद नहीं रहता, कौन है कहाँ है कुछ भी याद नहीं रहता उसे। अरे तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके कपड़ों में वो खून आया कहाँ से और वो चाकू कहाँ से आया इसके पास? ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये आदमी किसी का खून नहीं कर सकता। बॉस, चाकू के ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं वो इसी आदमी के। देखा सर, मैं कह रहा हूँ इस आदमी का इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सालुंखे, इस आदमी के कपड़ों पर जो खून मिला है वो, इसके कपड़ों पर जो खून मिला है वो AB पॉजिटिव, और इस आदमी का ब्लड ग्रुप? इस आदमी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। मतलब किसी ना किसी का खून तो हुआ है। हाँ, खून तो हुआ है। और ये कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। किसी तरीके से लाश मिले तो बात कुछ आगे बढ़े। बॉस, इस आदमी के जूतों और कपड़ों में से जो मिट्टी मुझे मिली है उसमें कुछ अजीब अजीब तरीके की चीजें मिली है। क्या? जैसे एक तो लोहे पर जो जंग लगती है, रस्ट, वो मिली है, थोड़ी सी ग्रीस मिली है, और कुछ अजीब तरीके के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। और इतना ही नहीं, यही सारी चीजें मुझे उस चाकू पर से भी मिली। रस्ट, ग्रीस, लोहे के टुकड़े, इसका मतलब है सर कोई गैराज हो सकता है। सर एक फोन आया था सर, पीरी में एक लाश मिली है। पीरी में? हाँ सर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक स्क्रैप यार्ड में लाश मिली है सर। स्क्रैप यार्ड में? सर स्क्रैप यार्ड में तो ये सब मिलता है, जंग लगी मिट्टी, लोहे के टुकड़े, ग्रीस। You're right, अभिजीत। कहीं ये वही लाश नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कपड़े देख के तो ऐसा लगता है किसी अच्छे घर की है। हाँ तो वॉचमैन, तुम कह रहे थे कि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि ये लाश यहाँ आई कैसे? हैं? जी सर। क्यों सो रहे थे क्या तुम? हाँ? ओह सर, गला कटा हुआ सर। खून है। वो ज्यादातर मैं यहाँ नहीं होता हूँ सर, और यहाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो चोरी हो जाए सर। मैं 3-4 दिन के बाद आज यहाँ आया हूँ सर, तो मैंने देखा ये मरी पड़ी है सर। आसपास देखो, इस लड़की का कोई सामान मिलता है क्या? ये कुछ ना कुछ तो लेके आई होगी ना। देखो, अच्छी तरीके से देखो सब। सर सैंडल पे कुछ लगा हुआ है सर। इस सैंडल पे भी लगा हुआ है। सर दोनों पेंट अलग अलग है सर। इसका मतलब ये लड़की किसी ऐसी जगह गई है जहां जमीन पे पेंट गिरा हुआ था। जी, इस वॉचमैन ने तो देखा ही नहीं इस लड़की को यहाँ पे, ये था ही नहीं यहाँ पे। लड़की का गला काटा गया था, काफी खून बहा होगा, मगर यहाँ आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है बॉस कि खून कहीं और किया गया हो और लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया। बूढ़े आदमी के जूते पे जो मिट्टी हमें मिली है वो मिट्टी बिल्कुल वैसी है जैसी मिट्टी हमें स्क्रैप यार्ड में मिली। मतलब जहां पर लाश मिली है ये मिट्टी बिल्कुल वैसी है। मतलब वो बूढ़ा आदमी था वहां पे जब ये खून हुआ? 24 घंटे पहले तो था, उसके आगे का पता नहीं। अरे सर, अब ये 24 घंटे कहां से घुसेड़ दिए बीच में? अभिजीत, लड़की की मौत 24 घंटे पहले हुई है। अगर बूढ़े आदमी के हाथ में चाकू था और उस चाकू पर लड़की का खून लगा हुआ था तो मतलब साफ है कि यह आदमी 24 घंटे पहले वहां पर था। सर, अब उस बूढ़े आदमी का मुंह खुलवाना बहुत जरूरी हो गया है। सर उस लाश से कुछ और पता चला? देखो, ये तो सभी ने देखा है कि लड़की के गले पर चाकू से वार किया गया।
सर कोई ऐसी बात पता चली है जिससे हम ये लड़की कौन है ये जान सके? तारिका, दिखाओ जरा वो स्लाइड्स। जी सर। लड़की के कपड़ों का एक बड़ा क्लोजअप। सर ये तो किसी धागे के रेशे लग रहे। जी रेशे ही है। रेशे जो डस्टर और नकली फूल बनाने के काम आते हैं। नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो घर के डेकोरेशन में काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही फूल। मगर ये नकली फूल वहाँ स्क्रैप यार्ड में पहुंचे कैसे? सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो अलग रंग दिख रहे हैं ना, ये पोलन सीड्स के धब्बे हैं। मतलब असली फूलों में से निकलता है वो पोलन सीड्स? हाँ, वही फूलों के बीज। और ये ऐसे वैसे फूल नहीं है, एंड्रोइस ब्लू। एंड्रोइस ब्लू बहुत कीमती होता है। सर ऐसे दिखता है एंड्रोइस ब्लू। तो क्या लड़की की मौत किसी फूलों से भरे बाग के बीच में हुई है क्या? और सर दोनों तरह के फूल हैं, असली भी और नकली भी। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी स्क्रैप यार्ड में जाने से पहले किसी फूलों की दुकान में गया हो, किसी फ्लरिस्ट के यहाँ। या तो ये लड़की गई हो फूलों की दुकान में, फ्लोरिस्ट शॉप में फूल खरीदने के लिए, वहीं पे मिलेंगे ये दोनों, असली फूल और नकली फूल भी। अच्छा तो ये दुकान है जहाँ पे एंड्रोइस ब्लू और ये नकली फूल दोनों मिलते हैं। लगता है इस फूल वाले ने कुछ गड़बड़ की है बस। ये ऐसे पेंट लगे हुए फूल रखते ही क्यों हैं आप यहाँ पे? उनकी ज्यादा डिमांड है मैडम, वही तो ज्यादा बिकते हैं। ये रंग जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा, कल तक निकल जाएगा, बस घर जाके धोइएगा। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा रंग लग गया। थोड़ा सा दूर से ही दिख रहा है। लेकिन लगा कैसे ये? बस यूं ही इधर कहीं। ये लोग असली फूलों के साथ नकली फूल रखते हैं और उसके बाद उस पे हाथ से रंग लगा देते। तो क्या हुआ, कोई गुनाह किया क्या? मैडम ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस। मैं तुम्हारी शॉप पे आज के बाद दोबारा कभी नहीं आऊंगी। देखो हम लोग सीआईडी से। ये फोटो देखो जरा, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या कभी? ये तो कल ही आई थी। ये लड़की आई थी? हाँ, कल उसने 15 बुके खरीदे। 15 बुके? जी, एक नहीं दो नहीं, पूरे 15। अरे लेकिन 15 बुके किस लिए? वो अलग अलग लोगों को देने के लिए। अच्छा उसके कपड़ों पे भी ऐसे ही कलर लगा था कि जैसे इनके कपड़ों पे लगा है? उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था सर, वही पेंट के डिब्बे से टकरा गई। कल वो लड़की फोन पर किससे झगड़ा कर रही थी, बोल रही थी कि वो उसके घर पर आने वाली है। मैंने तो उसके लिए टैक्सी भी बुला के लाई थी। तुमने उसके लिए टैक्सी मंगवाई थी? जी। कहाँ के लिए? वर्ली सी फेस। वर्ली सी फेस, ओके। वर्ली सी फेस जाके एक एक फ्लैट चेक करते हैं। टैक्सी में आई थी। हाँ सर, फूलों वाली मैडम 15-20 गुलदस्ते लेके आई थी टैक्सी में। कौन से फ्लैट में गई थी वो मैडम? रुको रुको मैं देखती हूँ। देवेन है घर में? हाँ लेकिन आप? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप मिस्टर देवेन? जी मैं ही देवेन हूँ। ये मेरी वाइफ है प्रिया, ये मेरी माँ। आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को देखा है पहले कभी? ये तो नंदिता है। नंदिता? हाँ नंदिता, मेरे मैगजीन की एडिटर है। क्या ये नंदिता रात यहाँ करीब 10 बजे आई थी? जी आई थी। देवेन, तुमने मुझे बताया नहीं, नंदिता यहाँ आई थी? आप कहाँ थी जब नंदिता यहाँ पे आई थी? मैं कल किटी पार्टी में गई थी। और आप थी यहाँ पे? मैं शॉपिंग से लौट रही थी। ओह, इसका मतलब जब नंदिता यहाँ पे आई तो आप घर में अकेले थे? जी हाँ, अकेला था। क्यों आई थी नंदिता यहाँ पे?
मैंने आपको बताया ना, वो मेरे मैगजीन के एडिटर है, तो नई मैगजीन के लॉन्च की बधाई देने आए थे। उसने मुझे एक बुके दिया। और आपने उसे मार दिया? क्या? अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुमने उसे मार दिया और फिर उसकी लाश को वहां स्क्रैप यार्ड में जाके फेंक दिया। क्यों? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए थी। कह रही थी कि ऑफिस में फोटोशूट है और उसे दूसरे लोगों को बधाई देनी है और बुके बांटने, तो वो चली गई ऑफिस। चलिए आपके ऑफिस चलते हैं। आइए, चलिए आइए आइए। विश्वास ही नहीं हो रहा है नंदिता इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। वही तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे। एक बात बताओ, नंदिता कल ऑफिस आई थी क्या? नहीं सर, शायद कल नंदिता ऑफिस आई नहीं थी। शायद मतलब? सर एक्चुअली कल हम बहुत बिजी थे। हमारी मैगजीन का इंटरनेशनल एडिशन लॉन्च हो रहा है, उसी के चक्कर में लगे हुए थे और किसी को ध्यान ही नहीं रहा। कमाल है, किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि नंदिता कल यहाँ पे आई थी या नहीं। अच्छा ये बताओ, नंदिता का ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ दुश्मनी? एक है सर जिसके साथ कुछ हुआ था। कौन है वो? वंशिका। प्रतीक, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। सर वो एक साथ ऑफिस में काम करते तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। और सर उसकी कुछ और ही प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम? सर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और इसी बात में उनके बीच झगड़े भी होते थे। क्या नाम क्या था उसका? सर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो अक्सर ऑफिस के बाद उससे मिलने जाती थी टैक्सी लेके कुलाबा। कुलाबा में कहाँ? सर वो तो नहीं पता। किसी को तो पता होगा। आप में से किसी को मालूम है कि नंदिता कोलाबा में कहाँ जाती थी? सर रूही को पता होगा। अब ये रूही कौन है? रूही नंदिता की बहन। काश मैं अपनी बहन को बचा पाती। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद उसकी मदद कर पाती और शायद। हमें भी बहुत दुख है आपकी बहन की मौत का। ये लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू। रूही जी, आपके और नंदिता जी के संबंध कैसे थे? अच्छे ही थे। तो आपको उसकी हर बात के बारे में सब कुछ मालूम ही होगा। आप लोग साथ में ही रहते थे ना? सर वो एक्चुअली नंदिता मेरी सगी बहन नहीं थी। ओह, सगी नहीं थी तो मतलब दुश्मन थी? हैं? कोई संबंध नहीं था आपस में आपके? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उसे अपनी सगी बहन ही मानती थी, लेकिन वो मुझे नहीं मानती थी। उसकी डैडी ने मेरी माँ के साथ दूसरी शादी की। उसने मुझे कभी माफ नहीं किया, ना ही माँ को। क्या आपको मालूम था कि नंदिता का अफेयर एक आदमी के साथ में चल रहा था? उसका एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? हाँ। मैंने सिर्फ एक बार नंदिता को किसी आदमी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना था। काफी रात हो चुकी थी, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड था। और नंदिता अक्सर गुरुवार और शनिवार रात को घर से गायब रहती थी। शायद वो उसी के साथ रहती होगी उस वक्त। तो फिर रूही जी, आपको तो मालूम ही होगा कि नंदिता जाती कहाँ थी? नहीं नहीं? नहीं, सिर्फ एक बार शायद नंदिता को टैक्सी नहीं मिल रही थी, तब उसने करीब रात 11:30 बजे मुझे फोन करके कुलाबा में बुलाया था। एक रेस्टोरेंट था, फ्लोरा इंपेरियल, वहीं बुलाया था उसे पिकअप करने के लिए। उस दिन उसका मूड काफी खराब था और वो अकेली भी थी। शायद उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। ठीक है, अब जा सकती है। विवेक, जरा इन्हें छोड़ा। कोलाबा सर, नंदिता ऑफिस से कोलाबा के लिए टैक्सी मंगवाती थी। फ्लोरा इंपीरियल होटल, चल के देखना चाहिए। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सर, ये यहाँ पे अक्सर आया करती थी। इसका खून हो गया है। हाँ। ये पहले से ही यहाँ टेबल बुक करा लिया करती थी और सर ये ज्यादातर 12 नंबर टेबल पर बैठती थी। टेबल नंबर 12? अच्छा, ये अकेले आती थी या इसके साथ में कोई और भी आता था? एक आदमी और आता था सर।
कौन था वो? कुछ मालूम है उसके बारे में? टेबल नंबर 12 पर ज्यादातर विशाल रहता है। एक सेकंड सर। विशाल। जी सर। सर विशाल। ये फोटो देखो, पहचानते हो इसे? जी सर, पहचानता हूँ। इस लड़की के साथ में जो आदमी आता था उसको भी पहचानते हो? नहीं सर। अच्छा, ये पैसे कैसे देते थे? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? हाँ सर, कैश से। अच्छा, इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो आप लोग? हाँ सर, 1-2 बार उसने हमारा कार्ड भरा था, ये जानने के लिए कि सर हमारे होटल की सर्विसेज कैसी हैं। कार्ड दिखा सकते हो? हाँ जी सर। ज्यादातर लोग एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखते हैं उस पर। भागते चोर की लंगोटी सही। सर ये रहा। माय गॉड, ये नहीं, तुम ऐसे नहीं मानो। क्यों मारा नंदिता को? हाँ? मैं मानता हूँ कि मेरा नंदिता के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो कहने लगे कि मेरे साथ शादी कर लो, और शादी तुम कर नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारी एक वाइफ घर पे बैठी है। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें देवेन, जो तुम्हें उसे मारना पड़ा है? कहीं ये तो नहीं कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो तुम्हारे घर में आई फूलों का गुच्छा लेकर? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, वो तो हमें अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से समझाया तुमने उसे। उसकी मौत तुम्हारे घर में आने के बाद हुई है, समझे? नहीं। कहां पे मारा उसे? घर में? और फिर ले जाकर के बाहर फेंक दी लाश उसकी? नहीं सर, नहीं। अच्छा, कोई गवाह है जो बता सके कि घर में कुछ नहीं हुआ था? तुम्हारी वाइफ थी घर में जब नंदिता वहां अचानक आई तो? मां थी? नहीं। कोई भी नहीं था घर में। अच्छा मौका था नंदिता का खून करने का। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। जब वो मेरे घर से गई थी तो वो जिंदा थी, और तो और मुझे धमकी देकर गई कि दुनिया के सामने वो बता के ही छोड़ेगी कि सच्चाई क्या है। अब आई ना सच्चाई बाहर। फ्रेडरिक्स, उस आदमी को लेकर आओ। यस सर। तुम्हारे पास गवाह नहीं है, पर हमारे पास गवाह है। इस आदमी ने देखा है खून होते हुए। मगर खून तो। फ्रेडरिक्स, इनका चेहरा दिखाओ। ये तो। पहचानते हो इन्हें? ये वहीं पे थे जहां पे खून हुआ था। इतना डर लग गया कि मुंह ही घुमा दिया। ये मेरे डैडी है। डैडी? हमारे डैडी और सड़क पे घूम रहे हैं। इनका नाम चंद्रकांत है। मैं और मेरी वाइफ इन्हें बॉम्बे के बाहर छोड़कर आए थे। क्यों? क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फ्रेडरिक्स, चंद्रकांत जी को लेके जाओ। चलिए। देवेन का अफेयर चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा, मालूम नहीं था। पहले कभी आई थी वो घर में? वैसे तो किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी, पर अफेयर होगा ये तो। तुम्हारी नंदिता के साथ अच्छी दोस्ती थी? इनके साथ, देवेन की सौतेली माँ इनके साथ बहुत ज्यादा बात करती थी। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि इनको मालूम था।
ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, देवेन ने आपको बताया होगा ना, तभी तो आप इतना घुल मिल के बातें करती थी। ये देखो, बिना बात की कोई कहानी मत बनाओ तुम। क्या बातें करते थे आप लोग आपस में? आप इसकी बातों पे मत जाइए, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो मेरे हस्बैंड का अफेयर करवाया तुमने, और ऊपर से प्लीज प्रिया, माँ को क्यों फंसा रही? इन्हें मालूम नहीं था। चंद्रकांत जी, अब ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए चंद्रकांत जी, अब यहाँ पे खून हुआ है। अब इस लड़की का खून हुआ है। याद आ जाएगा, डोंट वरी। देवेन, क्या इन्हें वाकई मालूम नहीं था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था नंदिता के साथ? हाँ? मालूम था? मालूम था या नहीं? हाँ? थोड़ा देखा, इन दोनों ने ही मिलके कुछ किया है। हाँ, इन दोनों ने ही मिलके कुछ किया है। पहले तो अपने बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे तो इन दोनों ने बोला था कि उन्हें हॉस्पिटल में रखा है। और तुमने मान लिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? पति रास्ते पर ठोकरे खा रहा था और तुम लोग घर में बैठकर गुच्छर्रे उड़ा रहे थे। पैसों के लिए दूसरी शादी की है इन्होंने सर, और ये खून ये भी पैसों के लिए हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। नंदिता ने इससे कहा होगा मुझसे शादी कर लो, हाँ? पर ये प्रिया को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि घर में सारे पैसे प्रिया लेके आती थी। तो माँ और बेटे ने सोचा नंदिता को रास्ते से हटा देते हैं, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। क्यों? मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसे इन्होंने घर से बाहर निकाला उसी ने इन्हें खून करते हुए देख लिया। क्या हुआ? कुछ याद आया? क्या हुआ सर? पता चल गया सर, बता दिया सर, बता दिया। क्या बता दिया? सर, चंद्रकांत जी ने मेरे कान में बताया सर। सर, आप लोग प्लीज यहां आइए ना सर। चंद्रकांत जी ने सिर्फ एक शब्द बोला सर। क्या बोला? बेल। बेल? हाँ सर, घंटी। घंटी? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो बेल की साउंड, मेरा मतलब है ये घंटी की आवाज, चक्कर क्या है? सर, घंटी की आवाज से चंद्रकांत जी खूनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर, मैंने सारी आवाजें डाल दी है सर कंप्यूटर में। गुड, अब शुरू करो। विवेक, रुको। अभी जो तुमने आवाज सुनवाई थी वो फिर से सुना। तो इस आवाज के साथ खूनी का कनेक्शन है सर। हाँ, ये बात सही है अभिजीत, मगर आवाज सुनते ही चंद्रकांत जी इधर उधर क्या देख रहे थे? किसे ढूंढ रहे थे? शायद खूनी को। एक काम करो, नंदिता की लाश हमें स्क्रैप यार्ड में मिली है,
वहीं पे पता चल जाएगा इस आवाज के पीछे राज क्या है। ये हील का टुकड़ा हमें यहाँ मिला है, यहाँ पे। ये उसके सैंडल में से तभी टूटा होगा जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, मगर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकी और यहाँ पर खूनी ने उसका गला काट दिया। सर, अगर ये लड़की यहाँ पे गिरी है और उसका इतना सारा खून बहा है, तो फिर वो यहाँ से वहाँ तक चल के गई कैसे होगी जहाँ पे उसकी लाश मिली? मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई? इसका मतलब है फ्रेडी वो जिंदा थी। मौत सामने खड़ी हो तो न जाने कहाँ से ताकत आई जाती है। चक्कर ये है कि ये नंदिता यहाँ आई क्यों? किसी ने बुलाया होगा उसको यहाँ मिलने के लिए। बुलाया होगा तो देवेन के घर से निकल के तो वो उसने टैक्सी ली थी और अभी तक वो टैक्सी वाला नहीं मिला जिसके टैक्सी में बैठ के वो यहाँ आई है। सर वो यहाँ टैक्सी में आई ही नहीं। क्या मतलब? फिर कैसे है? किसी की गाड़ी में बैठ के आई है सर। मतलब देवेन के घर से निकली जब वो फूलों का गुच्छा लेके, तो किसी और से भी मिली? हाँ सर, 14-15 फूलों के गुच्छे थे उसके साथ में सर। सारे के सारे बांटने थे तो। सर, जहाँ तक मुझे याद है, देवेन बोल रहा था कि नंदिता ने जाते जाते ये कहा था कि वो ऑफिस जा रही है। ऑफिस? वेरी गुड फ्रेडी, कभी कभी तुम्हें सही टाइम पे याद आता है। चलो ऑफिस चलते हैं। वही जो होता है आखिर हो ही गया। क्या हो गया? वो जो होता है खूनी। खूनी? हाँ खूनी। खूनी यहीं पर है। हाँ यहीं पर तुम में से ही कोई है। अब झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। हाँ? नंदिता उस दिन यहाँ ऑफिस में किसी आदमी को फूलों का गुच्छा देने आई थी। कौन है वो आदमी? सामने आ जाए। जिस किसी को भी उसने फूलों का गुच्छा दिया सामने आ जाए। हाँ? अब आप सब लोग एक एक करके कैबिन में आ जाए। किस लिए? अंदर हमारा एक आदमी बैठा है और वो खूनी को जानता है। जैसे ही वो खूनी को देख लेगा उसे तुरंत पहचान लेगा। समझे? तो अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। जिसने भी नंदिता से फूलों का गुच्छा लिया है वो या तो सामने आ जाए या फिर एक एक करके अंदर चलो। आइए। चंद्रकांत जी जरा देखिए इन्हें। क्या पहचानते इन्हें? नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है, आप जाइए। मैं जाऊं? जी नहीं, बाहर रुकिए। देवेन जी आप चलिए। मैं? हाँ, आप चलिए। अगला नंबर आपका है प्रिया जी। मेरा? जी। विवेक, प्रिया जी को अंदर भेज दो। यस सर। चलिए। क्या मैं जा सकती हूँ? जी। एक मिनट प्रिया जी।
पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पापा मेरा हाथ छोड़िए। पापा मेरा हाथ छोड़िए। पापा हाथ छोड़िए मेरा। पापा मुझे जाने दीजिए, छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? तो वो तुम ही हो। प्रिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। खूनी पकड़ा गया है, सॉरी पकड़ी गई है। कौन है खूनी? यही है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। प्रिया, तुम? हाँ हाँ मैं, पर सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा? हाँ तुम्हारा। मुझे तुम्हारे और नंदिता के बारे में पहले से पता था। उस दिन जब नंदिता घर आई तुम्हें धमकी देने के लिए, उसके बाद उसने मुझे फोन किया था और उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मिली थी तुमसे? हाँ। कहाँ? और कहाँ? स्क्रैप यार्ड, जहां पे इन्होंने नंदिता का खून कर दिया। मगर भगवान भी कैसा खेल खेलता है। जिस आदमी को तुम दोनों ने रास्ते पर फेंका था मरने के लिए, चंद्रकांत जी को, अपने पिताजी, वो उस वक्त वहीं पर थे और उन्होंने तुम्हें देख लिया खून करते वक्त। बेचारे ने गलती से वो फेंका हुआ चाकू उठा लिया स्क्रैप यार्ड से और किसी तरह से वहां बंगले में पहुंच गए। तुम्हें तो सजा मिलेगी, पूरी सजा मिलेगी, फांसी होगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.